अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक महिला का साड़ी, एक महिला का सलवार, एक महिला का जो कपड़ा है, अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सवाल पूछेगे नहीं, वो तो मोदी के चमचाई में लगी हुई है, हर चीज़ में चमचाई है, बेरोजगारी में चमचाई। कोई सवाल पूछ दीजिए तो बुरा उनको लग जाता है, उनको लगता है कि वही माँ बाप है। लेकिन सवाल देश में रहते हैं जहाँ आप नारी को पूजते हैं, जहाँ नारी को कहा जाता है कि माँ है, बहन है, वहाँ भगवान का दर्जा दिया गया, दुर्गा दिया गया, काली दिया गया, और वहाँ पर एक प्राइवेट पार्ट में उसके बॉडी पर हाथ रखे हुए आदमी, कितनी शर्म की बात है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता है? वो पूछे कि आप उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ एक आदिवासी बच्चों को बैठा करके उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है? आप उसी देश के प्रधानमंत्री जहाँ की युवती को नग्न करके घुमाया जाता है और आप चुप रहते हैं? स्वीकार कीजिए अगर आप नहीं जा सके, और अभी भी अगर आप नहीं जाते हैं। आप कहते हैं नेहरू, आप कहते हैं गांधी, नेहरू गांधी कोई ऐसे नहीं बन जाता है, दंगे में उतरना पड़ता है। मणिपुर में लगातार 80 दिन के ऊपर से हिंसा चल रही है और आपने देखा होगा एक वीडियो जो मणिपुर से आ रही है निकल करके, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ गैंगरेप किया गया है, ऐसा खबर आ रहा है सामने। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर पत्रकार सन्नी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सन्नी जी ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी खामोश है, इसको आप कैसे देखते हैं? आज गांधी याद आ रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। आज गांधी इसलिए याद आ रहे हैं कि जहां दंगा होता था, गांधी जाकर अगर वहां खड़ा हो जाते थे तो लोग उनके पैरों पर हथियार डाल देते थे, कहते थे कि हमसे गलती हो गई, दंगा नहीं। इस देश का सबसे जो बड़ा पद है लोकतांत्रिक रूप में, चुना हुआ आदमी, बताइए 5 महीने से चुप है, 150 लोगों की जान चली गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर मणिपुर में अभी अगर आप चुनाव हो करवा दीजिए, प्रधानमंत्री कहेंगे कि बचपन का संबंध है हमको मणिपुर से। मुखिया चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार करने चल जाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव की राजनीति करता है। अगर चुनाव होगा तो आप यहाँ आएंगे, अगर चुनाव होगा तो आपके यहाँ घोषणा होगा, अगर चुनाव होंगे तो आपके लिए सब कुछ होगा। चुनाव नहीं है, आप मर जाइए, जल जाइए, कुछ भी कर दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्नाटका चुनाव में जब वो प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा था। 4-5 महीने हो गए, 100-150 लोगों की जान चली गई। कहाँ है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका घूम लिया, देश का प्रधानमंत्री फ्रांस घूम लिया, देश का प्रधानमंत्री हर विदेश में जाके मोदी मोदी का नारा लगवा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री अपने एक राज्य में नहीं गया। क्या मणिपुर इस देश का राज्य नहीं है? सन्नी जी, जिस तरीके से वीडियो आ रही है, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बात सोचनी चाहिए कि अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक महिला का साड़ी, एक महिला का सलवार, एक महिला का जो कपड़ा है, अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये नारा मत लगवाइए कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहीं आदिवासी को बैठ करके उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जा रहा है, ये नया देश है अपना। एक महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा है। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो महिला वाला जो वीडियो, कृपया उसको कहीं पर भी शेयर ना करें। हम लोग अपील करना चाहिए, पत्रकारों को अपील करना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार हैं उनका एक बड़ा अहम रोल है। गोदी मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, वो तो मोदी के चमचाई में लगी हुई है, हर चीज़ में चमचाई है, बेरोजगारी में चमचाई। कोई सवाल पूछ दीजिए तो बुरा उनको लग जाता है, उनको लगता है कि वही माँ बाप है। लेकिन सवाल होगा, अगर आप कर्नाटका चुनाव में गए तो आप मणिपुर क्यों नहीं गए? इस देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका चला गया, फ्रांस चला गया, तो मणिपुर क्यों नहीं गया? अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ किसी समुदाय में लड़ाई चल रही है, आप दोनों को बैठा करके बात नहीं कर सकते हैं? किस बात के प्रधानमंत्री हैं आप? इसीलिए हम कहें कि गांधी याद आ रहे हैं। गांधी भीड़ में चले जाते थे कि मारना है तो हमको मारो, लोग मारते नहीं थे, लोग तलवार। मियाँ जो खलीफा है वहाँ बंगाल में, जब देश आज़ाद हो रहा था, वहाँ दंगे हो रहे थे, गांधी जी वहाँ जाकर के बैठ गए, कहेंगे कि हम आज़ादी के उस पल में नहीं जाएंगे, हम इस दंगे के क्षेत्र में रहेंगे, और दंगा वहाँ बंद हुआ, ऑन द रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन दंगाई को नहीं बख्शेंगे? कहाँ थे 5 महीना से? चुनाव नहीं था इसलिए गायब थे क्या? इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के लिए प्रधानमंत्री है। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण देता लगता है दूसरा स्टेट उसका दुश्मन है। आपके यहाँ तो बीजेपी शासित प्रदेश, बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। महिलाओं ने, हमारी महिला कार्यकर्ता ने मना कर दिया कि इस्तीफा नहीं दो, तो हम नहीं दिए। वो महिला कार्यकर्ता आज कहाँ है? वो महिला कार्यकर्ता उस भीड़ में क्यों नहीं थी? क्यों उसने जो लड़की को नहीं बचाया कि नहीं तुम ऐसा मत करो, इसको नग्न करके घुमा देना?
इस देश में देवी करके घुमाया जा रहा है, कई यौन शोषण का आरोप लग रहा है, लेकिन 2 दिन में जमानत हो जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। पॉक्सो में गिरफ्तारी होती है पहले, उसके बाद गिरफ्तारी भी नहीं होती है। मतलब तमाम तरीके से महिलाओं पर अत्याचार जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकार बेशर्म से बोलती है कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि बेटी कहाँ, कौन बेटी बचा रहा भाई। हम तो पूछ रहे हैं कि 5 महीना में आप क्यों नहीं गए। ऐसा तो नहीं था कि बहुत आपका जरूरी कार्यक्रम था, आप रैली करने गए। इस देश का प्रधानमंत्री जब मणिपुर में घटना हो रहा था तो कर्नाटका में रैली कर रहा था। ये सच है, ऑन द रिकॉर्ड है। क्यों कर रहे थे रैली? पहले रैली जरूरत है कि पहले आम लोगों का जान जरूरत है। 150 लोग मर गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सनी जी न्यूज़ वाला आप जो देख रहे हैं, ये 4 मई का बताया जा रहा है, लेकिन 4 मई से लेकर आज तक 70-76 दिन हो गया, लेकिन ये वीडियो अभी निकल कर सामने आ रहा है। ऐसा कितने ना जाने कितने वीडियो हो सकता है अभी भी। देखिए, बात वीडियो कब निकला नहीं निकला, बात है कि भाई आप उस देश में रहते हैं जहां आप नारी को पूजते हैं, जहां नारी को कहा जाता है कि माँ है, बहन है। वहां भगवान का दर्जा दिया गया, दुर्गा दिया गया, काली दिया गया, लक्ष्मी दिया गया, और वहां पर एक प्राइवेट पार्ट में उसके बॉडी पर हाथ रखे हुए आदमी। कितनी शर्म की बात है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता है क्या? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के लिए बने हैं? आगे से अगर इस बाहर में जो जाते हैं और मोदी का जो नारा लगता है तो यहाँ की तो पत्रकार चमचाई करते हैं, गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछते हैं। उन लोग से हमारा निवेदन है जो एनआरआई हैं, वो पूछे कि आप उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ एक आदिवासी बच्चों को बैठा करके उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है? आप उसी देश के प्रधानमंत्री जहाँ की युवती को नग्न करके घुमाया जाता है और आप चुप रहते हैं? आज जागे हैं प्रधानमंत्री। हमें बहुत पीड़ा है। ये पीड़ा 5 महीने से मणिपुर के लोग झेल रहे हैं। ये कितनी बड़ी सवाल है, कितना बड़ा दुख का बात है, ये कितनी बड़ी घटना है। शर्म आ, हम लोग को बोलते हुए शर्म आ रही है। इतनी संवेदनशीलता इस देश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। लानत स्वीकार कीजिए अगर आप नहीं जा सके, और अभी भी अगर आप नहीं जाते हैं। आप कहते हैं नेहरू, आप कहते हैं गांधी। नेहरू गांधी कोई ऐसे नहीं बन जाता है, दंगे में उतरना पड़ता है। सरदार पटेल जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे ना, निजामुद्दीन के इलाके में, तो दंगे में उतर गए सरदार पटेल साहब कि दंगा में हम उतरेंगे, जिसको मारना है हमको मारो। वो नेता है इस देश का। क्या कहते हैं अमित शाह इस देश का नेता है। उतरिए अगर दम है तो, क्या हो हमको मारो तुमको। अगर वहाँ लोग जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री जाएगा, मसला नहीं सुलझेगा। बड़े बड़े मसले सुलझ गए। आप लोगों को, मैतेई समाज के, कुकी समाज के लोगों को बैठाइए, समझाइए। गार्जियन हैं आप इस देश के, और आप सिर्फ चुनाव में बिजी रहते हैं। एनडीए में बड़ा भ्रष्टाचार है, इंडिया में बड़ा भ्रष्टाचार है। बड़ा भ्रष्टाचारी तो बगल में खड़ा है। अरे भ्रष्टाचार हटा दीजिए, कौन भ्रष्टाचार हटा देगा? ये पूरी राजनीति चल रही है, इस पर क्या ही बोला जाए। चलिए, तो आप लोगों ने सुना हमारे सीनियर पत्रकार सनी जी को। तो साथी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।